हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम क्लास 11 सेट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। सन्स ऑन सेट। सेट्स। तो पहला, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी। अब डिफरेंस का मतलब पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is a set that contain all element which are in set A but not in B। यानी कि ए डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब होता है कि अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो हमें ए में से वो एलिमेंट हटाने होंगे जो बी में आ रहे होंगे। एग्जांपल के लिए समझेंगे। अभी पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए माइनस बी हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स ए में बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, सेट ए है हमारा बेटा 1 2 3 4, सेट वी है हमारा 3 4 5 6। अब हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो इसका मतलब हमें ए में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में आ रहे हैं, ए के एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं, क्योंकि हमें ए माइनस बी में वो एलिमेंट रखने हैं जो ए में हो बी में ना हो। तो बी में जो है वो हटा दो। देखो 3 और 4 ए में भी है, साथ में बी में है, तो बी के वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट हटा दो जो बी में आ रहे हैं। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है? 3 और 4। जो बी में आ रहे हैं 3 और 4 हटाओगे, ए में से हटाओगे, क्योंकि जब ए माइनस बी निकालते हैं तो बी के एलिमेंट हटाते हैं, ए में से हटाते हैं। बात समझ आ रही है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ए में से वो हटा दिए जाते हैं। तो कॉमन कौन से हैं? 3, 4। तो 3, 4 हटाओगे तो ए के बचेंगे ए माइनस 1, 2। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, बी माइनस ए निकालें तो क्या होगा? अब हम करेंगे कि बी में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो ए में भी कॉमन है, ए में भी आ रहे हैं। तो 3, 4 आ रहे हैं तो बी में से हटाने हैं। तो बी में से 3, 4 हटाओगे बेटा, यानी कि ये दोनों हट जाएंगे तो क्या बचेगा? 5, 6। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको ए माइनस बी निकालना हो तो ए के एलिमेंट बचेंगे, ए का सेट लिखना, बट उसमें से वो हटा देने जो बी में कॉमन आ रहे हैं। बी माइनस ए निकालोगे तो बी वाले सेट में से वो एलिमेंट हटा देने जो ए में आ रहे हैं और बी वाले सेट को लिख देना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है, क्या कि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इनका हम वेन डायग्राम और देख लेते हैं जल्दी से। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। अगर हम ए माइनस बी निकालें तो हमें ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा कि ए के वो जो कॉमन पार्ट हटा दो जो बी में भी आ रहा, तो ए का कॉमन पार्ट बी में कौन सा रही है? ये हटा दोगे, बाकी का लेना कौन सा? ये वाला बचा हुआ ए का। तो ये जो है वो ए माइनस बी को दिखाएगा और ये वाला जो हिस्सा है किसको दिखाएगा बेटा? बी माइनस ए को शो करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, अब आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स आ जाइएगा। यूनियन ऑफ सेट्स इज अ सेट दैट कंसिस्ट या कंटेन that contains all elements that contain all elements which are either in set
ए और इन सेट बी एंड इंक्लूडिंग, या तो वो दोनों सेट में हो सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यूनियन क्या होता है सेट का? वो एलिमेंट होंगे या तो वो सेट ए में होंगे, या फिर वो सेट ए बी में होंगे, या फिर दोनों में होंगे। ठीक है, चलिए इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इस सिंबल से हम इसको यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ए यूनियन बी होगा एक्स सच दैट या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा और या तो एक्स बी में बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। एग्जांपल से सेट ए है हमारा 1 2 3 4, सेट बी है हमारा 3 4 7 8 9। तो ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, उसके बाद 3 4 आ चुका है पहले ही, तो नहीं लिखने की जरूरत। 7 8 9 हमने लिख लिया, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें वो एलिमेंट है या तो वो सेट ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों सेट में आ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ सेट को? इसका वेन डायग्राम देखो, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ, कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स के यूनियन के प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब है कि अगर हम सेट ए का बी के साथ यूनियन कर दें या फिर बी का ए के साथ कर दें, दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, यानी कि जो सेट मिलेगा वो सेम ही होगा। इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे पर जाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब जब दो से ज्यादा सेट होते हैं तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पहले किन्हीं दो सेट का यूनियन निकालते हैं, फिर जो सेट मिलता है उसको किसी तीसरे सेट के साथ यूनियन निकालते हैं। इससे चाहे हम कोई से भी दो सेट पहले ले सकते हैं। हमने यहाँ पे देखो ए और बी लिया, उसके साथ सी का किया, यहाँ पे बी और सी लिया, उसके साथ ए का किया। दोनों के कंडीशन में हमारा जो सेट है वो कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ। चलो तीसरा है ए यूनियन फाई, ये हमेशा ए ही आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई ओवर यूनियन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि किसी भी सेट का फाई के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो वो सेट वापस वही मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है ए यूनियन ए ही रहेगा, यानी कि किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वही सेट आता है। इसको बोलते हैं आई डेम्पोटेंट, आई डेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, फिफ्थ है आपका किसी भी यूनियन सेट के साथ, कोई भी यूनियन सेट है उसके साथ अगर हम किसी भी सेट का यूनियन करा, वो सॉरी यूनिवर्सल सेट है, किसी भी सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराते हैं तो वापस ही यूनिवर्सल सेट आता है। इसको बोलते हैं लॉ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो यूनियन ऑफ सेट में फॉलो होती हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट में।
चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। थर्ड, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्या है, सेट्स ही लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज अ सेट विच कंटेन intersection of a set two sets A and B is a set which contains all the elements which contain all the elements which are in set A, which are in set A and set B। मतलब हमें इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट रखने हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में कंटेन कर रहे हों। इट इज रिप्रेजेंटिंग वाई दिस सिंबल, यानी कि इसको हम इस सिंबल से क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा एक्स सच दैट एक्स या तो ए में, सॉरी एक्स ए में भी होगा और साथ में एक्स किस में होगा, बी में भी होगा। यानी कि हमें वो एलिमेंट रखने जो सेट ए और सेट बी दोनों में आ रहे हैं, यानी कि दोनों सेट के जो एलिमेंट होते हैं कॉमन एलिमेंट वो आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। एग्जांपल के लिए समझो, सेट ए है हमारा 1 2 3 4, सेट बी है हमारा 2 3 4 6 7। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो हम वो एलिमेंट रखेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में आ रहा है, 3 इसमें और इसमें आ रहा है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब जो एलिमेंट ए और बी दोनों में आएंगे वही आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इंटरसेक्शन होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट का सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहला, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वी इंटरसेक्शन ए होगा, इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी उसके साथ सी का इंटरसेक्शन कर दो तो सेट सेम ही मिलेगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड है आपका ए इंटरसेक्शन फाई। फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे फाई आएगा, लॉ ऑफ फाई, ओवर इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए ही आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो हमेशा ए ही मिलेगा आपको। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नोट करिएगा जल्दी से। जल्दी से नोट करो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे जैसे यूनियन है तो बीच में यूनियन रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और बाद में दोनों का क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके बाद अगले पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मेंट ऑफ अ सेट। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे आ जाते हैं। लेट यू एंड यू इज, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू है ये यू, यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सब सेट ऑफ यू, then u minus a is known as complement of a. It represented by a complement और a डैश। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जब किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, और जो सेट मिलेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए, इसका मतलब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहला कि अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो u आएगा, और u का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फाई आएगा। तीसरा होता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लो, यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर वापस वही सेट आ जाता है, इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे फोर्थ, अगर कोई सेट है उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो क्या बनेगा, आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, और कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है, फाई मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं डी मॉर्गन लॉ। अगला है हमारा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट पे ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, अगर कोई दो सेट हैं उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, इंटरसेक्शन कर दें बी कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर हमें किसी भी दो सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करें, दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट का निकाल के इंटरसेक्शन कर दें। तो हमेशा ध्यान रखना यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। अब एक और बचा हुआ है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, लेट A and B are two
sets having no common elements are known as disjoint set। इसका मतलब अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वैसे सेट आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी उनका क्या आएगा, फाई आएगा। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं तो एम्प्टी सेट आएगा, यस और नो। जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आए तो समझ लेना कि वो क्या है, वो दोनों सेट कैसे हैं, आपके डिसजॉइंट सेट हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलो। नहीं, ठीक है। अगले आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। वैसे वो है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए ना, सिमेट्रिक डिफरेंस छोड़ देते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे एन ऑफ ए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकेंड है आपका कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, फाई आएगा। फाई आएगा, सॉरी, इंटरसेक्शन फाई आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। तो एलिमेंट जीरो होंगे, एलिमेंट जीरो होंगे तो क्या होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं जो डिसजॉइंट सेट हैं और उसके अगर हमें यूनियन का कार्डिनलिटी निकालना है तो हम दोनों सेट के कार्डिनलिटी को निकाल के क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलो। नहीं, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इनका यूनियन निकालना। देखो पहला x ये रहा, y ये रहा, इनका यूनियन निकालना, यानी कि x यूनियन y निकालना। लिखो जो दोनों में आ रहे हैं, 1 दोनों में था, 2 और 3 दोनों में था, और 5। तो 1 2 3 5, देखो 1 3 5 इसके भी आ गए, 1 2 3 इसके भी आ गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दोनों के एलिमेंट लिखने और कुछ नहीं करना। चलिए ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो ए ई आई ओ यू है, ए बी सी है, तो ए बी सी ई आई ओ और यू हो गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाइएगा। कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल है मतलब 3 के टेबल का नंबर आ रहा होगा। इसका मतलब जो सेट बनेगा इसका वो बनेगा आपका 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इसका बनेगा b, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इनका यूनियन क्या बनेगा, देखो ए यूनियन बी जो बनेगा थर्ड के लिए, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 और x इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब सिंपल सा है, हमें यूनियन में वो एलिमेंट मिलेंगे या तो वो नेचुरल नंबर होंगे जो 6 से छोटे होंगे, या फिर वो 3 के मल्टीपल होंगे, यानी कि 3 के टेबल का कोई नंबर हो सकता है, या फिर वो नेचुरल नंबर होंगे जो किससे होंगे, 6 से छोटे होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा जल्दी से। कह रहा है कि a है, x इज ए नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 के बराबर या फिर छोटा, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 3 4 5 और 6 आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए
और 10 से छोटा होना चाहिए, तो यानी कि 7, 8 और 9 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हमने निकाला तो यूनियन में देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाइएगा जल्दी से। कह रहा है कि 1, 2, 3 ए है और बी 5 है। तो 5 में कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा आपका, एलिमेंट ही नहीं है तो क्या कोई आएगा, क्या नहीं आएगा ना। तो 1, 2, 3 ही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। अब हम आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। पहली कि अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ए यूनियन बी सुपर सेट रहेगा। क्या रहेगा? सुपर सेट होगा, यानी कि सेट बी हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट रहेगा, यानी कि सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट किसमें कंटेन कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं, तो यूनियन क्या होगा, बड़ा ही सेट रहेगा। अब ए के सभी एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी होंगे, क्योंकि ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है। ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, सेट ए वाले होंगे। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन सेम यही है, इसी पे ही है। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी दे रखे हैं, तो आप अगर क्या पहले तो पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का। देखो ए और बी, ए के एलिमेंट सभी बी में आ रहे हैं। ए हमने लिखा ए और बी, सेट बी हमने लिखा बेटा ए बी और सी। देखो ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी कंटेन कर रहे हैं, यस और नो? तो यस, ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी, अभी बताया था क्या होता है, सुपर सेट होता है, यानी कि सेट बी के बराबर होगा। बी मतलब ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइएगा। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, गिवन है आपको क्या कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ बी होता है। ये अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए निकाल दीजिएगा जल्दी से यूनियन वगैरह। तो पहला सेट ए है, सेट बी है, इसका यूनियन निकालते हैं। चलिए ए यूनियन बी, लिखो एलिमेंट जल्दी से। ए में देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 और 4 इसमें भी आ गए, तो केवल 5 और 6 बचे, वो लिख दिए। सेकेंड में देखो ए यूनियन सी निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, ए और सी के लिखने, तो पहले ए के लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 है ना। सी में आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8 इसमें थे नहीं, तो इसमें फिर से लिख दिए। थर्ड पे आते हैं बी यूनियन सी निकालने के लिए। तो बी यूनियन सी निकालो बेटा। तो बी और सी के करो, तो 3 और 4 हो गया, 5 और 6 दोनों में आ रहा, तो एक बार लिखेंगे 7 और 8। अगला 4 कह रहा है कि बी यूनियन डी निकालो। तो बी यूनियन डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी और डी का यूनियन निकालना होगा। तो बी में देखो 3, 4, 5, 6 है, इसमें 7, 8, 9, 10 है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। अच्छा ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, वो क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके साथ हमें यूनियन करना सी का। सी सेट हमारा क्या है, 5, 6, 7, 8। तो 5 और 6 है, 7, 8 नहीं है इसमें, तो 7, 8 और लगा दीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए 6 वाले पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और डी के साथ यूनियन करना, तो डी सेट लिख दीजिएगा 7, 8, 9 और
10, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं तो दोनों क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 7 वाले पे आ जाओ। कह रहा है कि B यूनियन C यूनियन D निकालना है, तो B यूनियन C अभी हमने निकाला था, कितना था हमारा 3 4 5 6 7 8। यूनियन करना है D के साथ, D हमारा क्या है बेटा 7 8 9 और 10। देखो 7 8 दोनों में आ रहा है तो उनको हटा दीजिएगा, बाकी किस में जोड़ दीजिएगा इस वाले सेट में, पहले वाले में। तो 4 5 6 7 8, 7 8 इसका हटा दिया, 9 10 बचा, 9 10 और लिख दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये जो जितने भी सेट्स दे रखे हैं इनके हर एक पेयर का क्या निकालना, आपको इंटरसेक्शन निकालना। मतलब A का इंटरसेक्शन B के साथ, C के साथ D के साथ, फिर B का इंटरसेक्शन C और D के साथ, फिर C का इंटरसेक्शन D के साथ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो करते हैं जल्दी से, नोट करो इसको। फाइव का फर्स्ट, पहले हमें निकालना A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन D, फिर हमें निकालना B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन D, उसके बाद हमें निकालना C इंटरसेक्शन D। तो हमने बोला था इंटरसेक्शन में केवल कॉमन आने वाले A और B में कॉमन क्या है बेटा 3 4, इसका हो जाएगा 3 4। और A और C में कौन से कॉमन है 5 6, इसका हो जाएगा 5 और 6। अच्छा A और C में, सॉरी A और C में कौन से कॉमन है बेटा, कुछ भी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका 5। जब भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता तो हमेशा ध्यान रखना उसका एम्प्टी सेट होता है, यानी कि 5 रहेगा। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन D कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या हो गया 5। अच्छा B का C के साथ इंटरसेक्शन करोगे 5 और 6 कॉमन आ रहा है तो 5 और 6 हो गया सेट। B का D के साथ करोगे कुछ भी कॉमन है नहीं है, यानी कि ये हो गया आपका 5। अच्छा C का D के साथ करोगे तो 7 और 8 कॉमन है, तो यानी कि 7 और 8 इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है सेट डी भी दे रखा है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो 6 का फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, लिखो ए और बी में 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11 है, यानी कि 7 9 और 11 आ गया। सेकेंड बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन है, देखो 11 और 13, क्योंकि 11 इसमें भी है इसमें भी है, 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 11 और 13 आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आगे थर्ड पे क्या पूछ रहा है बेटा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब ए का पहले सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, फिर उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो पहले ए का हमने सी के साथ निकाला, तो ए और सी में कॉमन क्या है बेटा, सी में 11 है, इसमें भी 11 है, केवल 11 ही कॉमन आएगा। ठीक है, इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, डी के साथ। डी में है 15 और 17, क्या इसमें दोनों सेट में अब कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला था, ये था क्या आया था 11 आया था। फिफ्थ पे आते हैं बेटा, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी और डी में देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिख दीजिएगा। बी और डी में कोई भी कॉमन है नहीं है, नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। चलिए 6 पे आते हैं, 6 में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले तो सेट ए लिख लीजिएगा, और सेट ए है हमारा 3 5 7 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। बी और सी का यूनियन कर लो, तो बी और सी का यूनियन हो जाएगा 7 9 11 13 और 15।
ठीक है, क्योंकि 11 13 आ रहा था, 15 नहीं आ रहा, तो वो भी हमने इसमें कर दिया। अब इनमें देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन 7 है, 9 है, 11 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसका मतलब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 7 9 और 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। चलिए 7 पे आते हैं। 7 आपसे कहना चाह रहा है कि भैया ए इंटरसेक्शन डी निकाल दो, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और डी में जो भी कॉमन एलिमेंट है लिख लो। तो ए और डी में कॉमन कौन कौन से हैं, देखो ए में और डी में, डी, ए और डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यस नो, क्योंकि ए और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 वाले पे आइएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। ठीक है, तो ए है हमारा 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ, बी और डी का यूनियन करो बेटा, तो आएगा 7 9 11 13 15 और 17, 15 और 17। ठीक है, अब इनमें देख लो कॉमन कौन सा है, कॉमन कोई है 7 9 11, यस 7 9 और 11, ये आपका ए और बी यूनियन डी का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसके साथ इंटरसेक्शन करना बी यूनियन सी का। अच्छा पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, ये मिला था पहले वाले में, देखो फर्स्ट पार्ट में हमने यही किया था। तो ए इंटरसेक्शन की बी कितना आया बेटा, 7 9 और 11, इसके साथ इंटरसेक्शन करना बी यूनियन सी का, बी और सी का यूनियन कर दीजिएगा, तो बी और सी का यूनियन हो जाएगा आपका 7 9 11 13 और 15। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन देख लो तो क्या हो जाएगा, 7 9 और 11। लास्ट 10th वाला कह रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको निकालना था। ए और डी का यूनियन निकालो, क्या हमने ए और डी का इससे पहले यूनियन निकाला है, नहीं निकाला है, ए और डी का यूनियन निकालो। चलो, तो ए का 3 5 7 9 11 और डी में है आपके 15 17। ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन करना बी यूनियन सी का, बी और यूनियन सी निकाला हमने, बिल्कुल निकाला था अभी, क्या था 7 9 11 13 और 15। इसमें देखो कॉमन जो है वही लिख लीजिएगा, वो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो कॉमन क्या क्या है बेटा इनमें, 7 9 11 15, तो 7 9 11 और 15। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेट ए है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। बी है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी है आप, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। डी है आपका, एक्स इज अ प्राइम नंबर यानी कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे सेट ए बी सी डी हो गए हैं। पहला हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी के, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसका मतलब ए का हम बी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, बड़े ध्यान से समझना कि नेचुरल नंबर से और इवन नंबर से कॉमन क्या होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन और ऑड दोनों होते हैं, प्राइम कंपोजिट दोनों होते हैं। इसका मतलब अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट हमारा, क्योंकि बी सबसेट है ए का, तो जब सबसेट होता है, हमने बताया था जब बी अगर एक कोई भी सेट, जैसे ए सबसेट था बी का, तो हमने बोला था जब भी अगर इंटरसेक्शन में निकालोगे सेट ए होगा, यूनियन में निकालोगे सेट बी आएगा। तो अगर देखो यहाँ पे बी ए का सबसेट है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट बी हो जाएगा। सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, सेकेंड पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ऑड नंबर भी नेचुरल का सबसेट होता है, इसका मतलब यही बचेगा क्या, सी वाला। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
थर्ड देखिएगा, थर्ड कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। अच्छा, इसमें जो दे रखा है कि डी हटाना है, मतलब ए से डी को, एक ए और डी के साथ कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा, क्योंकि देखो डी भी तो सबसेट है ए का, क्योंकि नेचुरल नंबर में प्राइम और कंपोजिट दोनों आते हैं, लेकिन डी जो सेट है वो क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है, और डी सबसेट है ए का, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डी आ जाएगा, सबसेट वाला सेट आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। चलो, थर्ड हो गया, फोर पे आते हैं। फोर क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो बी इंटरसेक्शन सी जब हम निकालेंगे तो पाई आने वाला है। और फिफ्थ दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी, और बी का जब डी के साथ निकालेंगे तो केवल देखो एक ही ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है, वो होता है 2, तो इनके इंटरसेक्शन में केवल एक ही कॉमन आएगा, वो होगा एलिमेंट हमारा 2। 6 पे आते हैं, सी इंटरसेक्शन डी में। तो सी इंटरसेक्शन डी में अगर हम कॉमन देखेंगे तो कौन सा आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 3 5 7। इसका मतलब वो सभी प्राइम नंबर आएंगे केवल दो को छोड़ के, क्योंकि दो ही एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है, बाकी के सभी कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं रही। तो हमें अगर इनका कॉमन निकालना है, सी में सभी ऑड नंबर है, इसमें केवल प्राइम नंबर है डी में, तो दो को हटा दो, बाकी के सब ऑड बचे, प्राइम भी हैं ऑड भी हैं, तो इसका मतलब सी जो बने, सी इंटरसेक्शन डी बनेगा एक्स सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि इवन वाला जो था वो हमने हटा दिया बेटा, है ना। एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। दूसरा हम इसका एक और बना सकते थे, क्या बना सकते थे, हम लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर और एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि एक्स आपका प्राइम नंबर होगा बट वो 2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इवन वाला हटा दिया, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। कह रहा है कौन कौन से डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट हमने बता दिया था, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा तो वो सेट आपके डिसजॉइंट सेट होंगे, यस और नो। देख लो कौन कौन से में कॉमन मिलेगा। कह रहा है कि 1 2 3 4 है, ठीक है, एक सेट हमारा 1 2 3 4 है, और एक सेट हमारा एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 4 से बड़ा है और 6 से 4 के बराबर बड़ा है और 6 से छोटा है या फिर उसके बराबर, तो यानी कि 4 5 6 आएगा। क्या इसमें इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन है, बिल्कुल है। इसको सेट ए माना, इसको सेट हमने बी माना है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब हमने निकाला तो 4 आया। इसका मतलब गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। इसका मतलब ये जो सेट हैं वो आपके डिसजॉइंट नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलिए सेकंड पे आते हैं। ए ई आई ओ यू एक सेट है, ए हमारा ए ई आई ओ यू, और सेट बी है हमारा सी डी ई एफ। देखो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें बेटा, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ई, तो लिख सकते हैं गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है इवन इंटीजर का, ये है ऑड इंटीजर का, तो इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई होगा, तो यानी कि थर्ड वाला क्या होगा, गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट हमें निकालना है, ये मैंने बता दिया था। क्या करोगे, जैसे a माइनस बी निकालना है, पहला a माइनस बी निकालना, तो a में वो एलिमेंट, a के वो एलिमेंट हटा दो, a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b में भी आ रहा है। तो a में कौन से एलिमेंट है जो b में आ रहा है, क्या 4 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 12 हटा दीजिएगा। 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो केवल 12 हटेगा, यानी कि 3 6 9
15, 18 और 21 इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। सेकेंड में a माइनस सी। चलिए अब हम a में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो c में भी आ रहे होंगे। तो c में आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, देखो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 हटा दिया, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ 12 आ रहा है, इसको हटा दिया, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बाकी के नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक लिखने ए वाले पहला जो सेट होता है वही लिखना है उसके एलिमेंट, ठीक है। तो उसके रखोगे यानी कि 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए थर्ड पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है a माइनस डी, तो हम वो हटाएंगे ए में से एलिमेंट जो आप डी में भी होंगे। देखो कौन कौन से हैं, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है तो 15 हटा दिया, 20 है नहीं है तो लिख दो, यानी कि 3, 6, 9, 12, 18, 21। अब निकालते हैं b माइनस ए। अब हम b में से वो हटाएंगे जो a में भी आ रहे हैं। चलो कौन कौन सा आ रहा था, 3 है नहीं है, 6 है नहीं है, 9 है नहीं है, 12 है 12 हटा दिया और कोई नहीं है। तो 4, 8, 16 और 20 बचा। 5 पे आ जाइएगा c माइनस ए। तो c में से a के कॉमन एलिमेंट हटाइएगा, c में से हटाने हैं a के वो भी कॉमन जो a में मिल रहे हैं। 6 मिला, 12 मिला और कुछ नहीं, तो बचा क्या, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। 6 वाले पे आते हैं बेटा, d माइनस ए। तो d माइनस ए क्या होगा, d में से वो एलिमेंट हटा दो जो a में है। तो d में से हमने हटाए जो a में है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है केवल, तो 15 हट सकता है। 15 हटेगा तो क्या बचेगा बेटा, 5, 10 और, ठीक है। बाकी के बचे हुए आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, खुद भी कर लेना, ठीक है, आसान है। चलिए अगले पे आते हैं। कह रहा है पहले में कि x दे रखा है और y दे रखा है, सेट x माइनस वाई पूछ रहा है, x माइनस वाई। चलिए x में से y वाले हटा दो जो कॉमन आ रहे हैं। कौन सा आ रहा है, d आ रहा है, हटा दिया, b आ रहा है, हटा दिया, दोनों हटा दिए, क्या बचा, a कोमा c बचा, हटाओ, ये आपका बन गया a कोमा c। सेकेंड पूछ रहा है y माइनस एक्स, तो y में से हटाओ तो b और d हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, f कोमा g। उसके बाद थर्ड पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे थे, b कोमा d। ये आपका खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10 पे, सॉरी 11 पे, 10 तो हो ही गया ना, 11 पे आते हैं। कह रहा है कि r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। r माइनस क्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन होता है ना, क्या सुनो, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो जाएगा। रियल से रेशनल हटाओगे तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, ठीक है, और साथ में उनको जस्टिफाई भी करना है, मतलब रीजन बताना है कि वो फॉल्स हैं तो क्यों हैं, ठीक है। चलो कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट, तो ये हो गया फॉल्स, क्यों, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पाई नहीं है, तो पहला हो गया फॉल्स, बिकॉज टू, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6 इज नॉट इक्वल टू 5। दो सेट अगर डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, दोनों में कॉमन मिला हुआ है, इस वजह से हम इसको डिसजॉइंट नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा ये डिसजॉइंट सेट है नहीं है, क्योंकि दोनों में देखो a मिला है, तो फॉल्स।
बिकॉज ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू 5। थर्ड पे आ जाओ। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? दोनों में कोई कॉमन नहीं? यस, बिकॉज टू 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15 इज इक्वल टू 5, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इस वजह से ये डिसजॉइंट सेट है। आगे 4 पे आइएगा। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? यस, या ट्रू कर दो इनको। ये भी ट्रू है और ये भी आपका क्या है? ट्रू है, बिकॉज 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 इज इक्वल टू। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 आपकी ख़त्म हो चुकी है और आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं कल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को लेके आगे। वैसे तो मैंने समझा दिया, बट इसके क्वेश्चन जो है वो हम कल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।